मैंने क्या क्या मिस्टेक करी। सो आई वाज टेकिंग फोमो ट्रेड्स, मतलब मैं कोई से भी ट्रेड ले रहा था एंड लॉस। तो ऐसे कर करके मैंने अपना फंडिंग अकाउंट को कंप्लीटली ब्रीच कर लिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फोकस ट्रेडर। सो काफ़ी टाइम से मैंने इस चैनल पे वीडियो नहीं बनाई थी एंड आई विल टेल यू द रीज़न व्हाट हैज़ हैपेंड। क्या हुआ रिसेंट दिनों में, मेरी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, व्हाट आई एम ट्रेडिंग एंड हाउ ट्रेडिंग इज एक्चुअली गोइंग ऑन। सो द लास्ट वीडियो आई क्रिएटेड वाज दैट आई इन्फॉर्म्ड यू गाइस कि मैं आई वाज फंडेड विद एपेक्स ट्रेडर, जिसमें मेरा एक फंडिंग अकाउंट क्लियर हो गया था $50,000 का। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद दैट अकाउंट, क्या उस अकाउंट में मैं पे आउट ले पाया, क्या उस अकाउंट में मेरे ट्रेड्स अच्छे गए, बेकार गए, व्हाटएवर इज हैपनिंग, या अभी मेरे पास वो फंडेड अकाउंट है, व्हाट आई एम डूइंग, वेयर आई एम ट्रेडिंग, everything which has happened in the last few months या last few weeks, I'm gonna talk about that इस वीडियो में। आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड, क्या चीज़ खराब हुई, क्या चीज़ अच्छी हुई, एंड व्हाट वर्क फॉर मी, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स एंड एवरीथिंग। लेट्स टॉक अबाउट कि लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस चैनल पे दी थी वाज दैट आई वाज फंडेड विद एपेक्स, और मैंने उसकी एक सीरीज भी बनाई थी, ट्रेडिंग विद एपेक्स एंटिल आई रिसीव माय फर्स्ट पे आउट। सो व्हाट हैज हैपेंड कि मेरा फंडिंग अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा था एपेक्स के साथ। लेटली आई हैव बीन ओनली ट्रेडिंग विद एपेक्स ट्रेडर फंडिंग, वेयर माय प्लान वाज टू टेक द पे आउट। जहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा था सिर्फ न्यूयॉर्क एनक्यूईएस के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा था मैं। सो आफ्टर फंडिंग, जब मेरा एपेक्स का फंडिंग अकाउंट मेरे पास आया, सो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, आवर स्ट्रैटेजी वाज वर्किंग वेरी गुड, हमने फंडिंग अकाउंट भी एक वन गो में क्लियर कर लिया था। सो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, तो टू इन्फॉर्म यू गाइस कि मेरा वो फंडिंग अकाउंट ब्रीच हो गया। सो व्हाट वाज द मिस्टेक बिहाइंड दैट कि मेरे बहुत अच्छे ट्रेड्स चल रहे थे, एक टीपी, दो टीपी, तीन टीपी, आई वाज अप 12 to $1,400 आई बिलीव। मेरे को सिर्फ $1,000-1,200 और बनाने थे टू गेट माय फर्स्ट पे आउट एंड टू गेट द फर्स्ट पे आउट फ्रॉम एपेक्स ट्रेडर फंडिंग। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। जिन लोगों ने मेरी ट्रेड्स नहीं देखी, यू कैन वॉच, आई हैव पोस्टेड ऑल द ट्रेड्स ऑन माय शॉर्ट्स एंड माय रील्स। मेरे को एक वीक से ना कोई ट्रेड नहीं मिला था। सो एक्चुअली आई वाज ओनली ट्रेडिंग माय ए प्लस पोटेंशियल सेटअप, बट आई वाज मिसिंग ट्रेड सो मच कि कई बार मेरा सेटअप बनता था, इट वाज अ वेरी गुड सेटअप, आई वाज वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट कैंडल, बट व्हाट हैपेंड कि ब्रेकआउट के बाद वो इंस्टेंटली मूव हो गया, या समटाइम्स मेरे को एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, मेरी सीधा मार्केट ने मूव दे दिया। एक वीक, डेढ़ हफ्ते तक ये चीज चली, आई वाज अप $1,400, मेरे को सिर्फ $1,000-1,200, विच मीन्स कि मेरे को सिर्फ दो ट्रेड और करने थे टू गेट माई फर्स्ट पे आउट फ्रॉम एपेक्स। बट देन व्हाट हैपेंड कि क्योंकि मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहे थे, आई स्टार्टेड चेजिंग ट्रेड्स, जिसके वजह से मेरे से क्या गलती हुई कि आई स्टार्टेड टेकिंग ट्रेड्स व्हिच वर नॉट माय सेटअप, जो मेरे सेटअप पे फॉर्म नहीं हो रहे थे, जो 10 आउट ऑफ 10 ट्रेड ही नहीं थे। सो आई विल शो यू माय ट्रेडिंग जर्नल। मेरा ट्रेडिंग जर्नल में आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या मिस्टेक करी। सो आई वाज टेकिंग फोमो ट्रेड्स, मतलब मैं कोई से भी ट्रेड ले रहा था एंड लॉस। सो एक बार वो लॉस हुआ तो अगले दिन मेरे को, क्योंकि दो ट्रेड चाहिए थे ना, मेरे को तीन ट्रेड चाहिए। सो उस फोमो को कवर करने के लिए आई टुक अनदर फोमो ट्रेड, मतलब एक और मिस्टेक मैंने कर दी। तो ऐसे कर करके मैंने अपना फंडिंग अकाउंट को कंप्लीटली ब्रीच कर लिया। देन उसके बाद मेरे पास एपेक्स का एक और इवैल्यूएशन अकाउंट मैंने ले रखा था। It was up $2,400 and just one trade away from getting funded. लास्ट फ्राइडे की बात है, जिस दिन मेरा फंडेड अकाउंट में भी मेरे पे एक ट्रेड की बैंडविड्थ बची थी, मैंने फिर से एक ऐसा ट्रेड ले लिया जो मेरे प्लान में नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो, जस्ट बिकॉज ऑफ आई वाज एंशियस, आई वाज जस्ट चेजिंग ट्रेड। मेरे को सिचुएशन में पता था कि दिस ट्रेड इज नॉट माय सेटअप, दिस ट्रेड इज नॉट 10 आउट ऑफ 10 पोटेंशियल ट्रेड, दिस इज नॉट माय ए प्लस सेटअप, बट आई स्टिल टुक द ट्रेड। सो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक एवरी ट्रेडर फेसेस, मतलब हर ट्रेडर की लाइफ में ये सिचुएशन आती है वेयर एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन एंड सडनली ही स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स, मतलब सिली मिस्टेक्स, जिसके वजह से इतनी बड़ी कॉस्ट होती है। तो इन सब के रीजन से व्हाट हैपेंड कि मैंने आई लॉस्ट माय फंडेड अकाउंट, आई लॉस्ट ऑल द इवैल्यूएशन अकाउंट आई हैड विद एपेक्स। सो आई वाज कंप्लीटली ऑन अ रॉक बॉटम, मतलब मेरे पास कुछ था ही नहीं टू शो यू गाइस एंड टू, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन। फिर देन आई, मतलब मैं वीकेंड में मैं बैठा, मैंने देखा कि ऑल दी ट्रेड्स विच वर्क फॉर मी, मैंने उसमें क्या अच्छा किया था, देन all the trades which did not work for me. So I came to the conclusion that कि if I stick with my plan, चाहे वो मेरे को ट्रेड एक हफ्ते बाद मिले, दो हफ्ते बाद मिले, if I stick with my plan, तो डेफिनेटली जो ट्रेड मेरे को ट्रेड कम मिलेंगे, बट डेफिनेटली वो क्या कहते हैं, ट्रेड मेरे को जो मिलेंगे इज मच हायर देन दी ट्रेड्स जो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ फोमो में एंड ऑल। उसके साथ साथ मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में भी कुछ इम्प्रोवाइजेशन करी है। आई रियलाइज, आई ऑब्जर्व कि मैं क्यों मेरे ट्रेड्स मिस आउट हो रहे हैं, मतलब सेटअप बहुत अच्छा बन रहा है बट आई एम स्टिल मिसिंग द एंट्री, व्हाट इज द रीजन, जहाँ पे हर लोग प्रॉफिट कर रहे हैं उस टाइम पे, तो व्हाई आई एम नॉट एबल टू टेक दैट ट्रेड।
तो मैंने देखा कि मैं चैनल में जो 15 मिनट के ब्रेकआउट के बाद आई वेट फॉर 15 मिनट स्विंग, बट एज अ इंट्राडे ट्रेडर या एज अ scalper, it is not possible for you to get an entry on a 15-minute candle easily because 15 मिनट में स्विंग बनता है, जब तक 5 मिनट में वो स्विंग बन के मूव हो जाता है, इतनी देर में 15 मिनट में स्विंग, कई बार स्विंग बनती भी नहीं है 15 मिनट में। मार्केट जस्ट starts giving when market is forming red candle, it keeps forming the red candle, and same vice versa for the green candles. When market is bullish, it keeps forming the green candle. So after observing everything from my mistakes and learning from my good trades and learning from my bad trades as well, I observed ki now I'm gonna take entry on the 5 minute chart, and I will wait for my setup on 15 minute. Once I get the breakout on 15-minute candle, I will switch to 5 minute chart. Then I wait for swing. Then I take the entry. I have bought two Apex K EOD drawdown accounts. So very good news कि Apex has come up with a न्यू अकाउंट टाइप्स वेयर, जहाँ पे मतलब पहले इंटरडे ट्रेडिंग होती थी, मतलब व्हेन आई एम इनटू द ट्रेड, इफ माय अकाउंट इज अप $500, तो वो ट्रेलिंग उसके साथ साथ उस ट्रेड में बढ़ती थी। देन इसके वजह से भी मेरे से बहुत गलतियां हुई थी। आई वाज एग्जिटिंग अर्ली, आई वाज नॉट टेकिंग फुल टीपी बिकॉज वंस द ट्रेड इज अप $500, $1000, जब वो वहां से कम आएगा तो इट इज ऑलमोस्ट ब्रेकिंग माय ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। तो दिस वाज द मेंटल प्रेशर जिसके वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा था। आई वाज़ नॉट एबल टू टेक फुल टीपी, बट नाउ एपेक्स हैज़ come up with a great opportunity and great plan for traders, and I know this is going to work for me very good because I am someone who takes a very good trade, and I believe on waiting for my TP, क्योंकि definitely I do not have any unrealistic TP goals कि जहाँ पे मैं 1:3 1:4 टारगेट कर रहा हूँ। I mostly target 1:1 or 1:1.5, sometimes negative risk to reward ratio as in 0.8 0.7, which is easily achievable if there is no trailing drawdown pressure. But as अब एपेक्स में ये प्रेशर हट गया, सो नाउ आई हैव टू एपेक्स के इवैल्यूएशन अकाउंट। दोनों में आई एम गोना ट्रेड डिफरेंटली। एक में मैं अपने नॉर्मल स्ट्रैटेजी आई ट्रेड, एंड एक में आई एक्सपेरिमेंट न्यू स्ट्रैटेजी बिकॉज, और एपेक्स के उसके साथ साथ बहुत चीजें भी चेंज हुई है। आई मेक अ कंप्लीट ब्रेकडाउन वीडियो की एपेक्स में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस आए हैं, सो द पीपल हु वांट्स टू ट्राई एपेक्स फ्यूचर, सो दे आर अवेयर कि न्यू चेंजेस क्या है, व्हाट हाउ दे शुड ट्रेड एंड हाउ आई एम प्लानिंग टू ट्रेड। So this is about the trading right now, but now we have two evaluation account. Any trades which I'm gonna take, I'll make it separate video. जैसे मैंने आज एक ट्रेड लिया था उसके बारे में I'll break down my strategy, I'll break down the exact plan, and was it a SL, was it a TP, I'll break down everything. I'll make a short video every time I take a trade, or whether I take a trade or not, I'll make a video कि what was the plan for, मतलब मेरा मार्केट से आज क्या प्लान था, डिड माई सेटअप फॉर्म्ड और नॉट, did I took any trade or not, whatever is happening every day on the daily basis, I'll post a video on this channel. जब भी मैं चार्ट के सामने बैठूंगा, I'll definitely post a video on this channel as well as on my Instagram reels. So you guys can follow me on my Instagram. My Instagram ID is the Focus Trader. Meanwhile, इसके साथ साथ मेरे plans है कि I'll make more videos about risk management, risk to reward ratio, how to manage Proform accounts, how to manage futures Proform account, how to handle trading pressure, या फिर whatever I learned from my mistakes, whatever I learned from my good trades, bad trades, I'll start making videos for you guys so you can learn from my mistakes, you can learn from my good trades, so you can also advance in your trading career. So whatever I have learned from my experiences, I'll start making videos, valuable and knowledgeable videos for you guys so you can learn and you can also join me on my journey. So that was about it. I'll see you guys again on another video. Till then, Tata, see you. Bye. Bye.